In the last lecture, we've seen that one of the example, that is analysis of continuous beam. ओके इसमें हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, देन एमडीएम टेबल बनाया था, एंड आफ्टर दैट वी हैव डन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स कैलकुलेशन ओनली. तो आई थिंक सब ने किया रहेगा शियर फोर्स कैलकुलेशन, आई होप, बिकॉज टुडे वी विल स्टार्ट विद दी फ्रेम्स. तो इसलिए अगर किसी ने किया नहीं है, आफ्टर दिस लेक्चर वी विल सी, अगर किसी ने किया रहेगा तो हम लोग उसको प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे. राइट है या रॉन्ग है हम लोग तभी देखेंगे. ओके, सो बी रेडी फॉर दैट. नाउ वी विल स्टार्ट विद दी अनदर एग्जाम्पल फॉर द फ्रेम्स, दैट इज फ्रेम. देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स. अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी हम लोगों ने देखा था, दैट इज फ्रेम विद दिस वे और फ्रेम विदाउट स्वे. तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने वो नॉन स्वे फ्रेम के लिए बनाया हुआ है. ऑब्वियसली अगर स्वे आता है तो वहाँ पे तुम लोगों का जो मेथड रहेगा स्मॉल, देयर विल बी सम डिफरेंट कंडीशन विल बी अप्लाइड फॉर दैट. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नॉन स्वे फ्रेम. आफ्टर दैट वी विल सी द स्वे फ्रेम में क्या डिफरेंस आएगा. ओके, तो नॉन स्वे फ्रेम में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद दिस. नॉन स्वे के लिए अपना जो तुम लोगों का जो मेथड है और वी कैन से स्टेप्स है वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे. सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप तुम लोगों का. फर्स्ट स्टेप क्या रहता है इन द एमडीएम. रिप्ले करो, क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप. यू कैन यूज द चैट बॉक्स फॉर द रिप्ले. That is first step for the MDM method. What is the first step? That is fixed end moment. Okay, good. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे 3 मेंबर कनेक्टेड है, ओनली 1 जॉइंट बी के ऊपर. ओके, हम लोगों ने आई थिंक स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए भी सिमिलर ऐसा एक प्रॉब्लम लेके देखा है. सो स्वे हम लोग पहले चेक करेंगे. एवरीवन नो व्हाट डू मीन बाय स्वे. अगर स्टोरी का वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो हम लोग स्वे में कंसिडर करते हैं, यानी कि डेल्टा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. बट नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस फ्रेम, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट एट पॉइंट ए देयर इज अ फिक्स सपोर्ट. सो ऑब्वियसली देयर इज वन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रेजेंट विच विल नॉट अलाउ द एबीसी टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं एट द फर्स्ट स्टोरी. तो इसलिए ये नॉन स्वे फ्रेम होगा. स्वे और नॉन स्वे में और कौन सा डिफरेंस तुम लोगों को बोला था, दैट इज फर्स्ट वन. चेक करोगे जस्ट रिवीजन टाइप, दैट इज फर्स्ट वन हम लोग चेक करेंगे तो दैट इज नथिंग बट सिमेट्री इन ज्योमेट्री. व्हाटएवर ज्योमेट्रिकल अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो वो सिमेट्रिकल अगर रहती है तो वो नॉन स्वे कहलाएगा. अभी देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है फिर भी ये नॉन स्वे. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट जो है वो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने ही नहीं दे रहा है. ओके, तो ये जो कंडीशंस रहेंगे सेकंड ज्योमेट्री, सेकंड का क्या रहेगा, दैट इज सपोर्ट कंडीशंस. अगर सपोर्ट कंडीशंस वैरी हो रहे हैं तो भी यहाँ पे स्वे पॉसिबल है. थर्ड वन था अपना सपोर्ट के बाद क्या था, लोडिंग. लोडिंग अगर सिमेट्रिक नहीं है तो भी स्वे पॉसिबल है. देन फ्लेक्चरल रिजिडिटी और रिजिडिटी ऑफ दी स्ट्रक्चर. रिजिडिटी मतलब क्या, EI वैल्यू. EI वैल्यू भी अगर तुम लोगों का सेम नहीं है तो भी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज स्वे फ्रेम. लेकिन अभी ये तीनों चारों कंडीशन में ये तुम लोगों का फ्रेम बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये नॉन स्वे फ्रेम ही रहेगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रेजेंट है जो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा. तो इसलिए हम लोग इसको नॉन स्वे फ्रेम बोलते हैं. तो नॉन स्वे फ्रेम हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट step, that is step number 1. Let us take step number 1, that is determination of the fixed end moment. Okay, so determination of the fixed end moment, we will start with the AB member. So for the AB member it is subjected to UDL.
तो यूडीएल के लिए यहाँ पे आ जाएगा एम एफ ए बी विल बी इक्वल्स टू एम एफ ए बी लेफ्ट हैंड साइड का है तो ये आ जाएगा नेगेटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. सो नाउ इफ यू कंसिडर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 तो ये आ जाएगा -20 मल्टीप्लाई बाय एल इज 4 तो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. चेक करो कितना आ रहा है. एवरीवन प्लीज टेक योर कैलसीज. -26.66. ओके 3 डिजिट मेंटेन कर सकते हो, अदरवाइज 2 डिजिट मेंटेन करो, तुम लोगों के ऊपर है. तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 2 डिजिट ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान में रखना अपने को 3 डिजिट मेंटेन करना है. सो दिस इज -26.67 किलो न्यूटन मीटर. डिजिट मेंटेन करोगे तो ये तुम लोगों का जो 6 का 7 हो रहा है वो डायरेक्टली आ जाएगा. अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो तो फिर वो डिजिट तुम लोग का मिस होगा. सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन दी एमडीएम टेबल. सो कैल्सी में ही फिक्स करो कि तुम लोगों को यहाँ पे एक वैल्यू आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो आएगा दैट इज नथिंग बट एम एफ बी ए. सो एम एफ बी ए अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ऑब्वियसली वैल्यू विल बी सेम, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव 26.67, बिकॉज मोमेंट क्या है वहाँ पे क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं तो इसलिए वो आ जाएगा +26.67. नाउ फॉर द बी सी एम एफ बी सी विल बी इक्वल्स टू, चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आ जाएगा नेगेटिव डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 8. सो फॉर 40 किलो न्यूटन ये आ जाएगा, सॉरी ये तुम लोग का इसेंट्रिक लोड है तो ऑब्वियसली व्हाटएवर ये फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज फॉर द सेंट्रल पॉइंट लोड. सो फॉर इसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए वैल्यूज क्या है पता है सबको. इसेंट्रिक के लिए अगर चेक करोगे तो वैल्यू क्या है -28.8. ओके बराबर है वैल्यू, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला था अपना दैट इज -WAB स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर. तो अगर ये फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो अपना वैल्यू का आंसर आता है दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय A इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर. तो अपना ये वैल्यू आ रहा है -28.8 किलो न्यूटन मीटर. In the same way we can calculate the MFCB. That MFCB will be equals to, obviously वो पॉजिटिव आएगा because it is clockwise. और फॉर्मूला तुम लोगों का मॉडिफाई होगा यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. तो इसका अगर आंसर हम लोग निकालते हैं ऑब्वियसली इट इज 19.2 किलो न्यूटन मीटर. ओके नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे बीडी की बात करूंगा तो बीडी के लिए देखो तुम लोगों के ऊपर है. फर्स्ट तुम लोगों का जो सेक्शन है वो तुम लोग कंसिडर करो कि कौन से साइड में रखना है. तो अगर तुम लोग को इस साइड से देखना तो इस साइड से भी देख सकते हैं, अदरवाइज वी विल सी फ्रॉम दिस साइड आल्सो. बिकॉज देखो यहाँ से अगर तुम लोग देख रहे हो ये जो मोमेंट इस साइड से आ रहा है तो तुम लोग का यहाँ पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और इस साइड पे आ जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके बिकॉज लोडिंग तुम लोग का डाउनवर्ड है तो इससे हम लोग बना सकते हैं दैट इज एम एफ BD will be equals to MFBD. MFBD आ रहा है इट इज क्लॉकवाइज तो वो आ जाएगा पॉजिटिव, और वैल्यू सेंट्रल पॉइंट लोड है तो वो आ जाएगा पॉजिटिव WL डिवाइडेड बाय 8. चेक करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा तुम लोग को लोडिंग पॉइंट लोड यहाँ पे लिख लो दैट पॉइंट लोड इज 20. वेट फॉर ए सेकेंड. तुम लोग का जो पॉइंट लोड है इट इज 22 मीटर. चेक करो ये 20 किलो न्यूटन है तुम लोग का ये जो लोड है दिस इज 20 किलो न्यूटन. ओके वो वहाँ पे मिसिंग है इसीलिए मैंने वापस वहाँ पे दे दिया है. 20 के लिए चेक करोगे तो ये आ जाएगा 20 × 4 डिवाइडेड बाय 8. सिंपली इट इज 10 किलो न्यूटन मीटर. In the same way we can find out the MFDB. So that MFDB will be equals to same value लेकिन अपोजिट डायरेक्शन तो इसलिए आ जाएगा वो -10 किलो न्यूटन मीटर. ओके हैव यू अंडरस्टूड. सिंपल है, वॉट एवर अपने पास जो फॉर्मूलेज है वही लेके हम लोगों ने किया हुआ है.
नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे दैट इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज नथिंग बट, क्या है अपना स्टेप नंबर 2? Step number 2 is we have to calculate distribution factor. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपने को कैलकुलेट करना है. इट विल डिपेंड ऑन दी सपोर्ट कंडीशंस. उसके लिए अपने को ये डायग्राम लगेगा ही. लेट अस ये डायग्राम हम लोग लेके जाते हैं. ठीक है, चाहिए तो डायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं, जाने दो, बाद में देखेंगे उस डायग्राम को हम लोग. ये अपना था दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए देखो, फर्स्ट अपना जॉइंट एक ही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे आएगा. फर्स्ट कॉलम विल बी जॉइंट. सेकेंड आएगा दैट इज मेंबर्स कनेक्टिंग टू द जॉइंट. थर्ड जो आएगा दैट इज स्टिफनेस फैक्टर, and then summation of k, and the last one that is distribution factor. तो फर्स्ट जॉइंट देखो अपने पास एक ही रहेगा, बिकॉज अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर ही सब मेंबर्स मीट हो रहे हैं. एट पॉइंट ए देर इज ओनली वन मेंबर, सी पे भी एक है और डी पे भी एक ही है. तो इसलिए अपने को बी जॉइंट ही कंसिडर करना पड़ेगा. सो मेंबर्स बी जॉइंट को कनेक्टेड है वो हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट वन दैट इज बी ए, सेकेंड वन दैट इज बी सी, एंड द थर्ड वन दैट इज बी डी. तो हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन दी फार एंड कंडीशन. तो फार एंड कंडीशन अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ c का तुम लोग का फार एंड कंडीशन हिंज है, बाकी a और d के लिए दोनों के दोनों फार एंड फिक्स्ड है. तो इसके लिए सिर्फ वो आएगा 3ei/l, और a और b के लिए, a और d के लिए आएगा 4ei/l. तो इसका भी 4 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है. सिंपल हम लोग वही फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख रहे हैं. फॉर दी बी ए दैट विल बी इक्वल्स टू 4ei/l, तो 4ei/4. फॉर द बी सी इट इज 3ei/l, बिकॉज फार एंड क्या है यहाँ पे, हिंज है. और लास्ट बी डी के लिए आएगा 4ei/4. सो नाउ तीनों का अगर समेशन करते हैं तो 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 3/5, 2 + 3/5 दैट इज 13/5. 13ei/5. Now we will calculate the distribution factor. सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट k डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ k. तो b के लिए चेक करो कितना आ रहा है, 0.385. चेक करो, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये राइट रहेगा. 0.385. फॉर द bc इट इज 0.23. फॉर द bd इट इज 0.385. चेक करो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग रिटर्न, देखो ये टेबुलर फॉर्म में लिखना है, बिकॉज जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो ऑब्वियसली उसको अगर ठीक से दिखाई दिया तो अच्छा है, अदरवाइज उसको ढूंढने के लिए अगर लगे तो फिर, बिकॉज कैसे एक पेपर 2 मिनट में चेक होता है तो इतना कोई ढूंढते नहीं बैठता, तो इसलिए वैल्यूज अपना दिखना ज़रूरी है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे दैट इज नेक्स्ट स्टेप. Step number 3 that is MDM table. That is moment distribution table. So for the moment distribution table, return first जो रहेगा that is nothing but joint. Second देखो अभी joint कौन कौन से यहाँ पे, A, B और C. ओके, 4 जॉइंट है यहाँ पे. हर एक के लिए देखो पहला जो जॉइंट आएगा दैट इज ए, एक मेंबर है वहाँ पे. बी के ऊपर सबसे ज़्यादा मेंबर्स है, लेट अस से दिस इज बी. देन सी के ऊपर एक ही है एंड डी. आफ्टर दैट वी विल गो फॉर दी सेकेंड रो दैट इज मेंबर्स. ए पे कनेक्टेड मेंबर है दैट इज ए बी. तो इस साइड से मैं यहाँ पे बी ए लिख रहा हूँ, बी का मेंबर. सी साइड से यहाँ पे सी बी लिख रहा हूँ, सॉरी सी बी नहीं, सिर्फ बी सी. ओके, बिकॉज बी का मेंबर है ना, तो बी सी यहाँ पे लिखूंगा मैं. थर्ड जो आएगा दैट इज नथिंग बट बी डी. अभी बी डी को मैं
अभी अपने पास दो ही साइड है तो बी डी को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए डी पॉइंट को मैंने लास्ट में ही रख दिया है। ओके, सी को कनेक्टेड रहेगा दैट इज सी बी, और ये बी डी का हम लोगों ने लास्ट लिख देते हैं दैट इज डी बी। ओके, तीनों की तीनों हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए अपने को वो प्रोविजन करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते समय ध्यान में रखना ये बी डी का जो वैल्यू है वो डी के ऊपर जाने वाला है। ओके, आफ्टर दैट थर्ड जो आएगा दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बी ए के लिए कंसिडर करेंगे तो दैट बी ए के लिए 0.385, for the BD it is 0.385 same, for the BC it is 0.23, and for the CB not applicable, for DB also not applicable. नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज इनिशियल मोमेंट और वी कैन से FEM। AB के लिए FEM है अपने पास 26.67, same for the BA but in positive direction that is 26.67 positive. For the BD it is 10, for the BC it is minus 28.8, for the CB it is 19.2, for the DB it is minus 10. ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर टाइम मैं लिख रहा हूँ वो राइट ही रहे, देयर में भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसीलिए चेक करो, अगर कोई मिस्टेक रहेगा तो बताओ मेरे को भी। ओके, आफ्टर गेटिंग द फिक्स्ड एंड मोमेंट वी विल स्टार्ट विद द बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करते समय हम लोग को क्या याद रखना है, पहले हम लोग जॉइंट्स देखेंगे, कौन कौन से जॉइंट्स पहले हिंज है उनको पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व इन दी डायग्राम, तो देखो यहाँ पे ए और डी पॉइंट जो है इट इज़ फिक्स्ड, बट सी पॉइंट तुम लोग का हिंज है, तो इसलिए सी के ऊपर पहले मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोग पहले बैलेंस करेंगे सी को, तो सी पे देखो ए की मेंबर दैट इज सी बी, तो ये 19.2 को 0 करने के लिए यहाँ पे अपने को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ जॉइंट सी। बैलेंसिंग ऑफ जॉइंट सी, तो देखो यहाँ पे 19.2 है, तो 19.2 को 0 करने के लिए यहाँ पे माइनस 19.2 मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ खुद से, तभी जाके उसका समेशन 0 होगा। तो अभी ये माइनस 19.2 मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मतलब उसका कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर। फार एंड इज बी, तो बी इज पार्शियली फिक्स्ड बिकॉज बी जॉइंट है बीच में से, तो पार्शियली फिक्स्ड रहेगा वो, तो इसलिए यहाँ पे कैरी ओवर चला जाएगा इसका हाफ, दैट इज 19.2 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 9.6, minus 9.6. ओके, दिस इज नथिंग बट कैरी ओवर, वॉट एवर कैरी ओवर आ रहा है उसके बाद हम लोग सम करेंगे। ओके, साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे इसके लिए, क्यों, बिकॉज ये एंड जॉइंट हम लोग पहले बैलेंस कर रहे हैं, पहले हम लोग इसका इनिशियल मोमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से इनिशियल मोमेंट, कौन कौन से मोमेंट, ये तो वैसे ही रहेगा दैट इज माइनस 26.67, ये भी वैसे ही रहने वाला है दैट इज 26.67, ये 10 भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये दोनों का समेशन होगा दैट इज माइनस 28 और माइनस 9, दोनों का समेशन माइनस 38.4, ये दोनों का समेशन 0 हो जाएगा और ये लास्ट माइनस 10 यहाँ पे रहेगा। आफ्टर दिस ओनली दैट इज balancing of the joint only, after that we will start the simultaneous balancing of the intermediate joints। तो अभी C joint होने के बाद अपने पास सिर्फ एक ही joint बच रहा है that is B joint, तो डायरेक्टली हम लोग balancing of joint B स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो balancing of joint, ओके, 2-3 joint रहते तो वो भी करते थे हम लोग। balancing at point B, B पे देखो ये तीनों का समेशन चेक करो कितना आ रहा है ना, अगर मैं तीनों का समेशन करता हूँ तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं आएगा। ओके, चेक करो, सब जन चेक करो तीनों का समेशन कितना है, दैट इज 26.67 प्लस 10, ये आ जाएगा 36.67, 36.67 माइनस 38.4, हाउ मच, माइनस 1.73।
अभी देखो -1.73 जो है उसको मेरे को जीरो करना है। चाहिए तो देखो मैं यहाँ पे ग्रीन में लिख रहा हूँ -1.73। ये तुम लोगों का एक्स्ट्रा मोमेंट है, तो ऑब्वियसली अगर इसको मेरे को जीरो करना है तो उसको +1.73 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो +1.73 जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सब मेंबर में चला जाएगा जो ज्वाइंट बी के ऊपर कनेक्टेड है। तो बी ए, बी डी और बी सी तीनों को इसका डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। तो पहला 1.73 मल्टीप्लाई बाय 0.385 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है अपने पास, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो वैल्यू आएगी उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग बी ए के लिए। तो आई थिंक इट इज 0.67। सेकेंड 1.73 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न 0.385 वो सेम ही आएगा, दैट इज 0.67। थर्ड 1.73 मल्टीप्लाई बाय 0.23 बीसी के लिए आई थिंक इट इज 0.4। ठीक है, अभी ये बैलेंसिंग कर दिया मतलब उसका कैरी ओवर लेना ही पड़ेगा। तो इसका कैरी ओवर लेते समय फार एंड के ऊपर चला जाएगा। अभी देखो फार एंड कौन कौन सा है, बी ए का फार एंड ए है, तो ए फिक्स्ड है तो इसका जाएगा, तो इसका हाफ कैरी ओवर चला जाएगा यहाँ पे। ओके 0.67 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.335। सेकेंड बीसी की बात करेंगे तो बीसी का फार एंड कौन सा है, सी। तो सी क्या है अपना, हिंज है, तो इसका कैरी ओवर जाएगा क्या, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, बिकॉज फार एंड क्या है, हिंज। तो हिंज अगर फार एंड रहेगा तो कैरी ओवर फैक्टर विल बी 0, तो नहीं लिया तो भी चलेगा। लास्ट जो रहेगा दैट इज बीडी। तो बीडी का यहाँ पे फार एंड कौन सा है, डी, दैट इज डीबी के ऊपर अपने को मोमेंट लेना पड़ेगा हाफ। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे 0.67, तो यहाँ पे कैरी ओवर चला जाएगा हाफ, दैट इज 0.335। ओके अभी कोई कैरी ओवर बचा है क्या बी के ऊपर या फिर सी के ऊपर, नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। नॉर्मली जब तक अपने को जिस जॉइंट के ऊपर बैलेंसिंग कर रहे हैं वहाँ पे रिटर्न कैरी ओवर नहीं मिलता है तब तक हम लोग रन करते जाएंगे। अगर कैरी ओवर नहीं मिला तो हम लोग वहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। ओके तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, चेक करो फिर इसका समेशन, दैट इज समेशन ऑफ दिस ऑल मूवमेंट विल बी दी फाइनल मूवमेंट्स। चेक करो तक्षिका, ये तुम लोग का वैल्यू 0.39 नहीं आएगा, चेक करो 0.67 डिवाइडेड बाय 2 0.39 आएगा क्या, ओके ठीक है। तो इसका हम लोग अगर समेशन करते तो चेक करो दैट विल बी योर फाइनल मोमेंट्स। लास्ट कॉलम जो आएगा दैट इज फाइनल मोमेंट, चेक करो ये फाइनल मोमेंट्स कितना आ रहा है, वन बाय वन। ए के ऊपर देखो ये इनिशियल मोमेंट यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने, तो इसके आगे करने का है, ये पहला वाला कंसिडर करने की जरूरत नहीं, वही हम लोगों ने समेशन कर लिया था। तो ए बी के ऊपर आई थिंक आ रहा है 26.34, सेकेंड पे आएगा दैट इज बी ए के ऊपर 27.33, बी पे आएगा सॉरी बी डी के ऊपर आएगा 10.67, इसके ऊपर रिटर्न -38, ये जो है वो 0 ही रहेगा, और ये रिटर्न आएगा सॉरी इसमें से ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा -9.67। अभी देखो यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा है, अभी तक हम लोगों को क्या मिलता था, एक वैल्यू प्लस मिलती थी, एक वैल्यू माइनस मिलती थी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखो बी के ऊपर 3 मेंबर है, वो माइनस का मतलब क्या था, वो दोनों का समेशन वहाँ पे 0 होता था। अभी यहाँ पे 3 मेंबर है, तो अगर मैं ये तीनों का समेशन करता हूँ तो इट शुड बी इक्वल्स टू 0। 27.33 प्लस 10.67 माइनस 38, इट शुड बी 0। अगर वो 0 आ रहा है तो तुम लोगों का जो आंसर है वो राइट है। दिस इज आवर MDM टेबल। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे दैट इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे टू फाइंड आउट दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज स्टेप नंबर 4 दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। अभी तक किसी को डाउट है क्या इसमें, ऐसा कुछ डाउट अगर किसी को नहीं समझा तो यस और नो।
सबको समझ में आ गया? ओके, तो लेट अस गो फॉर दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम ठीक से अंडरस्टैंड करो, बिकॉज देखो किसी बुक में अगर तुम लोगों को सोल्यूशन दिया रहेगा तो डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम नहीं देते, डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो लेट अस पहले यहाँ पे एक मेंबर है बी के ऊपर, इस साइड में भी एक मेंबर है और एक वर्टिकल मेंबर है। तीनों का वैल्यूज तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। वॉट एवर यहाँ पे मेंबर लोडिंग है ए बी के ऊपर, दैट इज यूडीएल, तो ये यूडीएल बनाना पड़ेगा। यूडीएल का इंटेंसिटी था 20 किलो न्यूटन पर मीटर। सेकेंड वन बीसी के ऊपर यहाँ पे इसेंट्रिक लोड है, वैल्यू इज 40 किलो न्यूटन। ओके, तो इसका इस साइड से 2 मीटर और दिस इज 3 मीटर। सिमिलरली ये तुम लोगों का 4 मीटर का है। देन बीडी के ऊपर भी एक मिडल पॉइंट लोड है, हैविंग द वैल्यू 20 किलो न्यूटन। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, सी और दिस इज डी। नाउ अपने को जो मोमेंट्स मिला है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दी ए बी। तो ए बी का वैल्यू अगर चेक करोगे तो इट इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू इज 26.34। सिमिलरली जब मैं बी ए की बात करता हूँ तो बी ए के लिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव 27.33 है, पॉजिटिव मतलब वो आ जाएगा क्लॉकवाइज 27.33। नेक्स्ट बीसी की बात करेंगे तो बीसी के लिए -38, बीसी माइनस से मतलब वो आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 38। सी की बात करेंगे तो सी हिंज है, ऑब्वियसली वो 0 ही रहेगा। बीडी की बात करेंगे तो बीडी के लिए देखो यहाँ पे 10.67, पॉजिटिव है मतलब वो क्लॉकवाइज आएगा 10.67। और लास्ट डीबी के लिए चेक करोगे इट इज़ नेगेटिव 9.67, तो वो आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 9.67। ठीक है, व्यू पॉइंट जो बीडी के लिए रहेगा वो तुम लोग के ऊपर है। इस साइड से देखोगे तो भी चलेगा, इस साइड से देखोगे तो भी चलेगा। अगर तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस साइड से देख रहा हूँ, जिससे अपने को ये नॉर्मल बीम जैसे दिखेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है लोडिंग इसीलिए। ओके, दिस इज नथिंग बट योर फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए रिटर्न हम लोग लाइंस बना लेते हैं। फर्स्ट तीनों अलग अलग ही बनाता हूँ जिससे तुम लोग को वो कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज यहाँ पे जब मेंबर्स कनेक्ट होंगे तो वो ट्रायंगल वगैरह यहाँ पे समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग अलग अलग ही बनाते हैं। फर्स्ट हम लोग अगर चेक करेंगे तो ए बी के लिए देखो यहाँ पे यूडीएल है, तो ऑब्वियसली अगर यूडीएल रहेगा तो यहाँ पे फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा पैराबोला हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू WL²/8। तो वैल्यू चेक करो वेदर इट इज़ 48 आ रहा है कि नहीं। 48 आ रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। ओके, बिकॉज तुम लोग का ये डायग्राम प्रोपोर्शनेट चाहिए तो ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम लोग। ओके, इसको मैं बोलता हूँ 48। नेक्स्ट जब मैं BC की बात करूँगा तो BC के लिए देखो इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, मतलब ये ट्रायंगल बनेगा। वैल्यू क्या आ रहा है ट्रायंगल का, WAB/L फॉर द इसेंट्रिक पॉइंट लोड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी WAB/L। तो चेक करो 40 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5, 48 आई थिंक। यस, इज देयर एनी डाउट? तो 48 नहीं 40 किलो न्यूटन आ रहा है, किलो न्यूटन मीटर। ये 40 है ना, ये नहीं, वो WL²/8। ओके ये 40 आ रहा है क्या? ओके, सब चेक करो बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये राइट ही रहेगा, बिकॉज मैं भी डायरेक्टली तुम लोगों को जो सॉल्व रहेगा वो समझा रहा हूँ, तो वो सॉल्व के ऊपर भी इतना हम लोग नहीं बोल सकते। दिस इज़ 40 किलो न्यूटन मीटर। इसका चेक करो फॉर द BC के लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा इट इज़ नथिंग बट 40 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5 WAB/L। चेक करो ये 48 आ रहा है क्या?
यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा 48। 48 मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम लोग। प्रोपोर्शनेट तुम लोगों को बनाना है तो वो तुम लोगों को वैल्यूज़ परफेक्टली मिलेंगे। अगर प्रोपोर्शनेट नहीं बना रहे हो तो तुम लोगों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो किधर भी जा सकता है। जितना तुम लोग प्रोपोर्शनेट बनाओगे वो अच्छा है। अभी देखो इसके लिए हम लोग जो देखेंगे बीडी के लिए हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इस साइड पे रहेगा, नेगेटिव इस साइड के रहेगा फॉर दी फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रेफरेंस पॉइंट। इस साइड से देखेंगे तो तुम लोग का ये सैगिंग आएगा तो पॉजिटिव इस साइड आएगा लोड की तरफ, और ये नेगेटिव इस साइड फॉर दी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न देखो पॉइंट लोड है तो ये भी ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल के लिए मैक्सिमम वैल्यू चेक करो वेदर इट इज WL/4। WL/4 चेक करो, वो आई थिंक 20 ही रहेगा। ठीक है, 20 थोड़ा सा नीचे बना दे उसको, एट द सेंटर मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ओके, वॉट एवर ये जो ट्राइंगल्स बनाए वो सब पॉजिटिव है। नाउ इफ यू गो फॉर दी एंड मोमेंट्स, तो एंड मोमेंट की वजह से देखो अभी यहाँ पे उल्टा करेंगे, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर। बीच में अगर सेक्शन रखता हो तो ये मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, ये मोमेंट राइट हैंड साइड के ऊपर है। तो नाउ फॉर द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट हैंड साइड के लिए क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो दोनों के दोनों नेगेटिव आने वाले हैं। सिंपल हम लोग पॉइंट्स मार्क करते हैं। यहाँ पे एक आएगा नेगेटिव 26 और ये 27 थोड़ा सा ऊपर लिया तो भी चले, यहाँ पे इतना दिखाई नहीं देगा वो। तो ये सिंपल हम लोग लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 26.34, दिस इज 27.33। रिटर्न जब मैं CB की बात करूंगा, सॉरी BC की, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक ही मोमेंट है दैट इज 38 इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो भी नेगेटिव रहेगी 38। ओके, दिस इज ऑलरेडी 48 ये ऊपर का, तो यहाँ पे 38 थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ तक ही बना लेते हैं 38, और ये डायरेक्टली ज्वाइन होगा 0 को, बिकॉज C के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग 0 ज्वाइन कर सकते हैं। दिस मूवमेंट इज 38। द लास्ट वन यहाँ पे चेक करोगे तो देखो इस साइड से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज, तो दोनों नेगेटिव आने चाहिए। सेम रिटर्न हम लोगों ने जिस साइड में बनाया उस साइड में बनाएंगे। दोनों 10 ही वैल्यूज़ है, ये वैल्यू थी अपनी दैट इज 20, दोनों के दोनों ये रहेगा 9.67 और दिस इज 10। दोनों को हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। इसको बोल सकते हैं दिस इज 9.67 whereas second moment is 10.67। चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये तुम लोगों का नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव वन, दिस इज नेगेटिव, रिटर्न ये भी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये रिटर्न नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दिस इज योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज ABC और दिस इज D। दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, इज देयर एनी डाउट? चेक करो कुछ डाउट है इसमें। ओके, ठीक है, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए मोस्टली अगर तुम लोग को ऐसा अगर डायग्राम आए तो डिफ्लेक्टेड शेप कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए भी शियर फोर्स डायग्राम नहीं पूछेंगे, अगर ऐसा आया तो डिफ्लेक्टेड शेप अगर चाहिए तो बना लो। डिफ्लेक्टेड शेप हम लोग कैसे बनाएंगे? सिंपल, देखो मैं अभी ये बना के नहीं दे रहा हूँ, वॉट एवर मैं यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ वो खुद से ट्राई करो घर पे। ओके, अभी तक हम लोग हर एक प्रॉब्लम में करते थे, लेकिन ये अभी छोड़ रहा हूँ मैं हर एक डायग्राम, बिकॉज तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हो कि तुम लोग एटलीस्ट ट्राई करोगे। गलत बनाया तो भी चलेगा लेकिन ट्राई करो। ये नेगेटिव है तो यहाँ से हॉगिंग होगा, रिटर्न सैगिंग, रिटर्न हॉगिंग। ये B पॉइंट कहाँ पे मूव नहीं होगा, ये यहाँ पे ही रहेगा। चलिए इसके लिए बना लेते हैं, बाद में हम लोग दूसरे डायग्राम्स के लिए तुम लोग बनाओ। ये डायग्राम अपने को लगेगा इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दी
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम लोगों का यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप आने वाला है। डिफ्लेक्टेड शेप के लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस शेप देख लेंगे। रेफरेंस के लिए हम लोग पहले लाइंस बना लेते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन रहेगा टोटल हॉरिजॉन्टल, देन एक वर्टिकल। ओके, देन चेक करेंगे तो ए पॉइंट जो है तुम लोगों का इट इज़ फिक्स्ड, तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो वो सेम ही रहेगा उसी पोजीशन पे। तो दिस इज ए पॉइंट। बी पॉइंट भी हिलने वाला नहीं है, ओके, बिकॉज यहाँ पे किधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन दिया था क्या, नहीं, तो बी पॉइंट का पोजीशन वहाँ पे ही रहेगा। सी पॉइंट तुम लोगों का क्या था, रोलर था, तो रोलर वहाँ के ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दिस इज सी एंड द लास्ट डी, वो भी फिक्स्ड है डी पॉइंट के यहाँ पे। सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है एट पॉइंट सी और बी पे, तो दोनों के ऊपर रोटेशन आने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे तो पहले हॉगिंग है, फिर सैगिंग, रिटर्न हॉगिंग। तो यहाँ से अगर चेक करेंगे हम लोग तो ये पहले हॉगिंग यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, देन आगे जाके रिटर्न यहाँ पे सैगिंग आ रहा है, देन रिटर्न यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये हॉगिंग दिखा रहा है। ओके, इतना पार्ट हॉगिंग में जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने रोटेशन दिखाया हुआ है, डायरेक्टली जीरो नहीं किया, क्यों, बिकॉज बी रोटेट हो सकता है। ओके, और वॉट एवर ये ए बी सी का जो एंगल है, ए बी सी, देखो ये जो मेंबर है वो हॉरिजॉन्टल था, तो निकलते वक्त भी ये नीचे से निकला तो ऊपर से हॉरिजॉन्टल में ही निकलेगा, तो इसलिए पहले से मैं इसको आगे करके रखता हूँ। ये देखो ये आगे की तरफ स्ट्रेटली निकलेगा। रिटर्न जो डी वाला जो मेंबर है, ये नीचे वाला, ये परपेंडिकुलर था, ये हॉरिजॉन्टल का, तो इधर भी परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए, तो इसलिए पहले ही उसको निकाल के रखता हूँ परपेंडिकुलर। ओके, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का कि कोई भी एंगल आफ्टर डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ रिजिड कनेक्शन। तो ये 90 डिग्री है तो उसके बाद भी 90 डिग्री रहेगा, वो ध्यान में रखो। ओके, आफ्टर दैट देखो यहाँ पे ये रिटर्न हॉगिंग है, सैगिंग है, रिटर्न हॉगिंग है, तो यहाँ से भी ये रिटर्न हॉगिंग सैगिंग ये कनेक्ट होगा। देखो यहाँ से ये चला जाएगा हॉगिंग में, रिटर्न यहाँ से एक थोड़ा सा सैगिंग आ रहा है, रिटर्न यहाँ से हॉगिंग आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पे कर्व मेंटेन करो। ओके, ऊपर का देखो बीसी के लिए फर्स्ट तुम लोगों का नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब ये हॉगिंग आएगा, उसके बाद डायरेक्टली सैगिंग, तो ये पहले हॉगिंग आएगा, उसके बाद डायरेक्ट अप टू द एंड तक यहाँ पे सैगिंग आने वाला है, तो हम लोग सैग कर सकते हैं इसको टोटल अप टू द एंड। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैंने रोटेशन रखा हुआ है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे रोटेशन कुछ ना कुछ तो आएगा, तो इसलिए जीरो नहीं करूँगा एज कम्पेयर टू ए पे देखो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स है मतलब यहाँ पे जीरो रोटेशन आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे रोटेशन नहीं दिखाने का। सी पे दिखा दिया, डी पे भी जीरो दिखाने का है, और यहाँ पे रोटेशन देखो, ये तीनों रोटेशन सेम होने चाहिए, ये एंगल और ये ऊपर वाला एंगल। ओके, दिस इज योर एक्चुअल डिफ्लेक्टेड शेप। ये चीज़ें याद रखने का, बिकॉज वाइवा में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछते हैं। यहाँ पे चेक करोगे तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्चर, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्चर मिलेगा, सेकेंड उसी मेंबर में तुम लोगों को दूसरा मिलेगा, यहाँ पे इसमें एक मिलने वाला है जहाँ पे मूवमेंट डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इसमें दो मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, दिस इज योर complete solution for the non-sway frame. ओके, आई थिंक ये अंडरस्टूड होगा तुम लोगों को, कुछ यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। नाउ व्हेन वी कंसिडर द स्वे एनालिसिस, अभी देखो स्वे एनालिसिस में तुम लोगों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट चला जाएगा, बिकॉज व्हाटएवर हम लोगों ने जो किया था अभी तक, ओके, ये जो स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं, ये टोटल स्टेप्स अपने को यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा स्वे एनालिसिस के लिए, बिकॉज जब भी स्वे एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसमें देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दी स्वे फ्रेम्स। स्वे फ्रेम्स में क्या रहेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पॉसिबल रहेगा। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे एक अगर मैं फ्रेम कंसिडर करता हूँ,
फिक्स्ड है। अगर मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लोड लगा दिया, ओके, P किलो न्यूटन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। ओके, वो डिफ्लेक्शन कैसे रहेगा? दैट इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टूवर्ड्स दी राइट। तो अगर मैं इसको अगर डिफ्लेक्टेड शेप बनाता हूँ तो ये डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, वॉट एवर ये जो रहेगा, इट इज़ नथिंग बट योर डेल्टा, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा अननोन बन रहा है। ओके, दोनों डेल्टा सेम ही रहेंगे बिकॉज हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये डेल्टा जो आएगा इट विल क्रिएट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंट। तो वो एक्स्ट्रा मोमेंट हम लोग उसके लिए भी स्वे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वॉट एवर स्टेप्स अभी तक हम लोग जो करते हैं वो टोटल तुम लोगों को रिपीट करना है, बिकॉज हम लोग ये प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं दो प्रॉब्लम में। दैट इज इसको अगर रेस्ट्रिक्ट करना है अपने को तो वी विल अप्लाई वन ऑफ द रिएक्शन एट पॉइंट, लेट अस कंसीडर अगर ये पॉइंट ABCD है तो C के ऊपर वन ऑफ द रिएक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वो रिएक्शन अपने को फाइंड आउट करना होता है। तो लेट अस कंसीडर इसको मैं दो डायग्राम में डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट वन और एक सेकेंड। तो एनालिसिस भी अपने को दो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम हुआ, ओके, दिस इज सेकेंड वन। तो अपने को दो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, दैट इज ये दोनों का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ये स्वे है, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लोड अप्लाई करता हूँ। ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज P और वी कैन से नॉन स्वे, इसके लिए हम लोग इसको S कंसीडर करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे भी P लोड है तो इसलिए इसको मैं S कंसीडर करता हूँ। दिस S फोर्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट टू रेस्ट्रिक्ट दिस डेल्टा। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे डेल्टा जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये स्वे फोर्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्वे फ्रेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग नॉन स्वे एनालिसिस रन करते हैं, नॉन स्वे एनालिसिस। इसमें मेंबर लोडिंग भी हम लोग कंसिडर करते ही है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे अगर यूडीएल और पॉइंट लोड है तो ये टोटल जो यूडीएल रहेगा, एक्सटर्नल लोडिंग रहेगा, वो सब नॉन स्वे एनालिसिस में आएगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट एनालिसिस। सेम जो सेकेंड फ्रेम रहेगी उसमें हम लोग वॉट एवर एक्सटर्नल लोडिंग है वो सब रिमूव कर देंगे एंड वी विल अप्लाई दी लोड टू फॉर्म दिस डेल्टा। तो यहाँ पे हम लोग स्वे करने के लिए यहाँ पे डेल्टा ये S फोर्स लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट S डैश। ये जो S डैश रहेगा इट इज ओनली टू फॉर्म दिस डेल्टा। तो ये डेल्टा को फॉर्म करने के लिए कितना अपने को फोर्स लग रहा है उसको हम लोग S डैश बोलते हैं। तो S डैश अप्लाई करके यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है वो हम लोग निकालते हैं, दैट इज सेकेंड एनालिसिस, दैट इज नथिंग बट स्वे एनालिसिस। ओके, ये एनालिसिस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है अभी तक, तो वही सेम टू सेम हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S। इसके लिए व्हाटएवर जो मोमेंट्स रहेगा, ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे कोई मेंबर लोडिंग नहीं है, तो हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या एज्यूम करेंगे। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एज्यूम करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी EI वैल्यू। व्हाटएवर जो EI यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा हर एक मेंबर का, डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे हम लोग वैल्यूज एज्यूम करते हैं, दैट इज स्वे एनालिसिस के लिए। तो ये मोमेंट सिर्फ AB और CD का ही रहेगा, BC का कुछ यहाँ पे रिलेशन नहीं रहेगा, बिकॉज BC का इफेक्ट कुछ नहीं है ड्यू टू दिस स्वे, बिकॉज BC सर सिर्फ यहाँ से आगे चला जाएगा तो उसके ऊपर कोई मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पे AB और CD के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मोमेंट्स अप्लाई करते हैं। वी विल रन दी MDM एनालिसिस एंड वहाँ से जो वैल्यूज मिलेगा दैट इज द सेकेंड तुम लोगों का मोमेंट्स रहेगा। दीज आर दी फर्स्ट नॉन स्वे मोमेंट्स। तो दूसरे मोमेंट से जो हम लोगों ने निकाला हुआ है इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो उसको अपने को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। ओके, यहाँ तक सिर्फ अंडरस्टैंड करो, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इज देयर एनी डाउट जो तुम लोगों ने अभी तक नॉन स्वे के लिए किया है? लेट अस स्टार्ट विद दी, तुम लोगों ने क्या किया था लास्ट डायग्राम का। कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम लिया था, अरे सबके लिए एक प्रॉब्लम दिया था मैंने, जिसमें तुम लोगों का शियर फोर्स डायग्राम नहीं था। ठीक है, तुम लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला था। किस किसने किया है अभी तक शियर फोर्स डायग्राम फॉर द लास्ट वन?